नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच बोलने से इतना हिचकते क्यों हैं? अपनी हर बात को दूसरे के सामने रखने के लिए हमें झूठ का सहारा क्यों लेना पड़ता है? हम अपने बचपन से सुनते चले आए हैं कि सदैव सच बोलो, सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलो। पर क्या हम ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम स्वयं तो दिन भर कितने ही झूठ क्यों ना बोलें, पर अपने बच्चों से सदा उम्मीद लगाते हैं कि वे हमसे हमेशा सच बोलेंगे। क्या सच बोलना, अपनी गलती मान लेना इतना कठिन है, जो हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते, या हम करना ही नहीं चाहते? तो आइए आज आपको इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। करण एक समझदार और सबका दुलारा बच्चा था। वह अपने माता पिता और दादाजी का बड़ा लाडला था। सभी घर वाले उसे बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। उसकी छोटी मोटी शरारतों को वे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर दिया करते थे, जिस कारण करण की शरारतें दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थीं। करण अब नई नई शरारतें करने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। आए दिन वह आस पड़ोस के लोगों का कोई ना कोई नुकसान कर दिया करता था। कभी वह गेंद से पड़ोसी के शीशे का कांच तोड़ देता, तो कभी किसी के यहाँ बाहर लगा हुआ नल खोलकर भाग जाता। आए दिन कोई ना कोई आकर करण के घर वालों से उसकी शिकायत करता है, पर करण को इन बातों से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था। डांट खाकर थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वह पुनः अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाता था। उसकी इन हरकतों से लोग बहुत तंग आ गए थे। करण के दादाजी करण से बहुत प्यार करते थे। वे उसे हमेशा अच्छी सीख दिया करते, पर करण के ऊपर उन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक बार दोपहर के वक्त करण बाहर से खेल कर लौटा। वह सीधा दादाजी के कमरे में उनसे मिलने के लिए पहुंचा, पर दादाजी कमरे में नहीं थे। उसने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और दादाजी को कमरे में ना पाकर उसके खुराफाती दिमाग में एक नई शरारत सूझी। उसने दादाजी के सिरहाने वाली दराज खोली और उनका चश्मा दराज से बाहर निकाल लिया। दादाजी कभी उसे अपना चश्मा छूने नहीं देते थे, इसलिए उनकी गैर हाजिरी में उसने फैसला किया कि आज वह यह चश्मा ज़रूर लगा कर देखेगा। ऐसा सोचकर उसने दादाजी का चश्मा लगा लिया और उनकी नकल करने लगा। दादाजी की नकल करते करते वह बिस्तर के कोने पर पहुंच गया, और जब तक उसे इस बात का एहसास होता तब तक वह बिस्तर से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़मीन पर गिरते ही चश्मा दूर छिटक गया और उसका ग्लास चकनाचूर हो गया। ग्लास टूटा देखकर करण की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। अगर इसके बारे में कहीं दादाजी को पता चल गया तो आज उसकी खैर नहीं। पहले वह दादाजी से पिटेगा और उसके बाद पापा से। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत घबराने लगा। उसने फैसला किया कि वह चश्मे के बारे में किसी को नहीं बताएगा। ऐसा सोचकर उसने फटाफट ग्लास के टुकड़े बटोरे और चश्मा साथ लेकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। उसने चश्मे को अपनी अलमारी में छिपा दिया ताकि वह किसी की नज़र में ना आ सके। चश्मा छिपाने के बाद वह फिर से घर से बाहर निकल गया ताकि कोई उसकी इस हरकत को ना जान पाए। लगभग 1 घंटे के बाद वह घर वापस आया। तब तक दादाजी भी लौट आए थे। वह कुछ परेशान से दिखाई दे रहे थे। करण ने बिल्कुल अनजान बनकर दादाजी से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका चश्मा कहीं मिल नहीं रहा है। यह सुनकर करण भी
दादाजी के साथ मिलकर चश्मा ढूंढने लगा। काफ़ी देर खोजने के बाद भी जब चश्मा नहीं मिला तो दादाजी चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गए। करण भी बगल में जाकर बैठ गया। करण को परेशान होता देखकर दादाजी ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और उससे बोले, तुम परेशान ना हो बच्चे, चश्मा नहीं मिला तो कोई बात नहीं। शाम को जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनसे नया चश्मा बनवा कर लाने के लिए बोल दूंगा। तुम चिंता मत करो। हाँ, नया चश्मा आने तक मैं तुम्हारे साथ लूडो नहीं खेल पाऊंगा और तुम्हें कहानियाँ भी पढ़कर नहीं सुना पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं। इतना कहकर दादाजी अपने कमरे की ओर चले गए। करण उन्हें जाता हुआ देख रहा था। एक बार उसके मन में आया कि वह चश्मे के बारे में दादाजी को सच बता दे, पर ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात को खाना खाने के बाद जब सभी लोग सोने के लिए चले गए तो दादाजी का उदास चेहरा करण से देखा नहीं जा रहा था। वह चाहकर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया, पर अपने अपराध बोध के कारण उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर पड़े पड़े घंटों करवटें बदलता रहा, पर आज नींद उससे कोसों दूर थी। जब काफ़ी देर तक यही क्रम चलता रहा तो अंत में करण ने अपने बिस्तर पर से उठकर सीधे दादाजी की कमरे की ओर जाने का फैसला किया। अब उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि वह दादाजी को चश्मे के बारे में सब कुछ सच सच बता देगा। उसके बाद उसे जो भी सज़ा दी जाएगी वह उसे मंजूर होगी। आखिर कब तक वह सच्चाई से मुंह मोड़ पाएगा? यह सोचकर वह दोनों हाथ जोड़कर दादाजी के सामने खड़ा हो गया और उनको सारी बात सच सच बता दी। सच जानने के बाद दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और अपने बगल में बैठा लिया। उन्होंने करण पर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, उल्टा वे उसकी पीठ थपथपाने लगे। दादाजी करण से बोले, मेरे बच्चे, आज तुमने वो काम किया है जो बड़े बड़े करने से घबराते हैं। आज तुमने सच बोला है और बेझिझक अपनी गलती को भी स्वीकार कर लिया है। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी गलती स्वीकारने की हिम्मत रखते हैं। अपनी इस आदत को कभी ना बदलना मेरे बच्चे। अगर जीवन में कोई भी गलती हो जाए तो उसे स्वीकारने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, हमारे देश के बापू गांधी जी भी बचपन में एक बार पैसे चुराने की गलती कर बैठे थे। वह अपने पिताजी को इसके बारे में कई दिनों तक बता नहीं पा रहे थे, लेकिन अपने अपराध बोध के कारण वह चैन से रह भी नहीं पा रहे थे। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे इस बारे में अपने पिताजी को सब सच सच बता देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी सज़ा मिले। यह सोचकर उन्होंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा और अपनी चोरी की बात को स्वीकार कर लिया। उनका पत्र पढ़कर गांधी जी के पिताजी ने इसी तरह उनकी पीठ थपथपाई थी और सच बोलने पर उनका हौसला बढ़ाया। उस दिन के बाद गांधी जी ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और एक दिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश के राष्ट्रपिता बन गए। आज अगर मैं तुम्हारी गलती पर तुम्हें डांटता या मारता तो तुम जीवन में कभी दोबारा सच नहीं बोल पाते। इसलिए सच बोलने वाले व्यक्ति का सदैव हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि वह कभी भी जीवन में झूठ का सहारा ना ले और दूसरों को भी सदा सच बोलने के लिए प्रेरित कर सके। दादाजी की प्रेरणादायक बातें सुनकर करण की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने फैसला कर लिया कि चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना पड़े, वह सच का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और अपनी गलती को सदैव स्वीकार कर लेगा। उम्मीद है मित्रों, कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।